प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मुफ्तखोरी के बारे में मैं आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाहूँगा। पहले भी मैंने इसी सब्जेक्ट के ऊपर कई बार विचार रखे हैं। आज एक बार फिर आपसे इसी चीज़ का निवेदन करूँगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी ज़रूर आप गौर करें। यानी मुफ्त में देने की जो सरकारें बात करती हैं, जो पार्टियाँ यानी कि राजनीतिक दल बात करते हैं, वो बहुत ही गंदी राजनीति है। ये देश को तोड़ने की और कमज़ोर करने की राजनीति है। देखिए, देश में गरीब हैं, मजदूर हैं, कोई दो राय नहीं, उन्हें मदद की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें ये जो दी जा रही है, ये बैसाखी दी जा रही है। ये उनकी मदद नहीं है, ये उनको बेकार बनाया जा रहा है, नकारा बनाया जा रहा है। यानी मुफ्त का, सबसे पहली बात तो ये कि मुफ्त का आएगा कहाँ से? मुफ्त कोई अलग से ऊपर से नहीं गिरता है। सरकारें क्या करती हैं? जनता को बेवकूफ़ बनाती हैं। देखिए, ज़रूरतमंद जो दुखी आदमी हैं, उन्हें कुछ थोड़ा सा मुफ्त का मिल जाए तो उन्हें खुशी होती है, क्योंकि उनके पास था नहीं। और वो है क्यों नहीं? ये निकम्मापन है सरकारों का। सरकार अगर जायज़ हों, जिम्मेदार हों, तो उनके पास क्यों नहीं होंगे? हर एक नागरिक का अधिकार है, देश में जिसका भी जन्म हुआ है उनका अधिकार है कि वो अपने पैरों पर खड़े हों, उनका रोज़गार हो या उनका कोई काम धंधा हो। इसकी जिम्मेवारी सरकारों की होती है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि कोई भी नागरिक बेकार ना हो, सब अपना कमा के खाएं, सीना तान के कमा करके खाएं। मुफ्त की रोटी क्यों खाएंगे? लेकिन ये सरकार, ये जो निकम्मी पार्टियां जो हैं, ये क्या कर रही हैं? उनको बता देंगी आपके जो पैर कमज़ोर हैं, आप बैसाखी ले लीजिए और इसके सहारे चलिए। यानी वो जो मुफ्त का जो देना है वो बैसाखी है। और जनता भी ये सोच लेती है कि शायद सचमुच हमारे पैर कमज़ोर हैं और हम बैसाखी को छोड़ देंगे तो हम गिर जाएंगे, इसलिए वो भी खुशी खुशी इसको अपना लेते हैं। यानी मुफ्त के ऊपर वो तैयार हो जाते हैं कि वो खुद भी नहीं सोच रहे हैं कि ये मुफ्त का देना उनके लिए जहर देने के बराबर है, स्लो पॉइजन है। वो धीरे धीरे उनको बर्बाद करेगा। सबसे पहली बात तो उनको काम करने की आदत नहीं रहेगी। जब उनको मुफ्त में मिल रहा है वो काम क्यों करेंगे? दूसरी बात, उन्हें ये हमेशा ये रहेगा कि हमने ज़रा सा सरकार की मदद कर दी तो सरकार हमको सब कुछ दे देगा। वो अपना वोट जो है वो इनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, केवल इस बैसाखी की वजह से। जबकि वोट जो है, एक वोट जनता का, वो देश को ऊपर उठा सकता है या वो देश को गिरा सकता है। अगर संभल के वोट नहीं दी जाए तो वो बर्बादी देश की होती है, और संभल के समझदारी से अगर वोट दी जाए तो उससे देश का निर्माण होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये हर मतदाता को सोचना होगा। और दूसरी, ये फ्री का कुछ नहीं है ऐसा आपके ऊपर, यानी जनता के ऊपर, चाहे वो प्रदेश की जनता है चाहे वो देश की है, आपके ऊपर जो भी चीज़ें जनता, इसकी सरकार की तरफ से एक बजट घोषित कर दीजिए। सपोज 100 करोड़ का बजट आपके लिए हो गया है, इस 100 करोड़ में इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ जो है कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार आपको मुफ्त देने की कुछ बात कर देती है, तो वो जो 100 करोड़ में जो आपको चीज़ें देनी थी, पैसा इनके पास वही 100 करोड़ है, ज़्यादा नहीं है, मगर उस 100 करोड़ में से कुछ चीज़ें निकाल देंगे। वो निकाल देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि जो सुविधाएं आपको मिल रही थी 100 करोड़ में, उनमें से कुछ कटौती कर देंगे और उधर से उस पैसे के लिए वो मुफ्त में दे देंगे, जो आपको अभी लुभाने के लिए जो वायदा किया गया है, आपको मूर्ख बनाने के लिए जो वायदा किया गया है। ये जनता इस चाल को नहीं समझ पा रही है। सरकारों की ये चाल है, आपको समझना होगा। आपको जो मुफ्त में देने के लिए आए तो आप सीधा कहिए हमें मुफ्त का नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए या हमें हमारे काम धंधे चाहिए। हर हालत में उनको काम धंधा आपको देना होगा। ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की लायबिलिटी है ये, कि जनता को या तो काम दे या नौकरी दे। हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो अपना कमा के खाए, किसी की भीख ना मांगे, कमा के खाए, अपनी मेहनत का खाए। वो मेहरबानी की रोटी ना खाए, अपनी मेहनत की खाए। मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ। ये फ्री, आपने देखा होगा 2-3 देश ऐसे बर्बाद हुए हैं फ्री का देने के लिए। और अब देखिए जैसे श्रीलंका के हालात हो रहे हैं आज, अगर फ्री चलता रहा अपने देश में तो यही हालत जो आज श्रीलंका में है, ये भारत की भी हो सकती है, भारत की भी हो सकती है मुफ्त का खिलाने से। तो मेहरबानी करके आप मुफ्त की आदत मत डालिए, मत एक्सेप्ट करिए। कोई पार्टी या सरकार आपको मुफ्त देने आती है, उसको बाहर का रास्ता दिखाइए। हमें मुफ्तखोरी नहीं चाहिए, हमें कमा के खाना है, हमें अधिकार चाहिए कमाने का, हमारे को नौकरी चाहिए या हमारा काम धंधा शुरू कराइए। ये चीज़ें आपको कहनी है उनको, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। सरकार का काम है आपको रोजगार देना या आपके कोई काम धंधे शुरू कराना, सरकार का काम है। हर नागरिक को सेटल करना, उनके पैरों पर खड़ा करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार वर्तमान में बिल्कुल गैर जिम्मेदार है और वो सोचती है कि देना अलग से कुछ है नहीं, मीठी मीठी बातें करके
और इनको कुछ मुफ्त का जो है देने की बात कर दो। उनको मालूम है हमारी जनता बहक जाती है, जनता बहक जाती है और वो मुफ्त के लालच में आकर के और उनको वोट कर देते हैं, उनको फिर लाइसेंस मिल जाता है लूटने का। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हमें इससे बाहर निकलना होगा। हमें जो भी पार्टी कोई भी सरकार मुफ्त का देने जो आती है उसको भगा दो वहाँ से, उसको बाहर का रास्ता दिखा दो। नहीं चाहिए मुफ्त में, हमें हमारा अधिकार चाहिए जो संविधान में लिखा है, अधिकार दीजिए, उनको देना होगा अधिकार, हर हाल में देना होगा। नहीं तो आप अपनी मर्जी की सरकार चुनिए, उनको बाहर निकालिए। जो गैर जिम्मेदार है, जिम्मेदारी जो नहीं समझते हैं, गरीब की तरफ, मजदूर की तरफ, जवान किसान की तरफ, उसको बाहर का रास्ता दिखाइए। आप बाहर का रास्ता दिखाइए, वो सरकार में रहने लायक नहीं है। तो मैं ये आपसे एक स्पेशल निवेदन करना चाह रहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अब इसके ऊपर पॉइंट आउट किया है कि ये मुफ्त देना, देखिए इसमें कई नुकसान है। एक तो आपको निकम्मा बना दिया, वरना आप मेहनत करके कमा के खाते, सीना तान के खाते, आज आप नीचे गर्दन करके खा रहे हैं क्योंकि आपके हक की जो मुफ्त में आपको दिया गया है उसका कोई ना कोई पैसा दे रहा है, कोई ना कोई उसका पेमेंट कर रहा है। तो आपको दुख होगा इस बात का कि आपने किसी की मेहरबानी की रोटी खाई है। क्यों मेहरबानी की रोटी खाएंगे? आप अपने अधिकार की रोटी खाइए। दूसरा, इससे चुनाव प्रक्रिया में भी बहुत बुरा असर पड़ता है। चुनाव इसमें फेयर नहीं हो पाते हैं, सही तरीके से चुनाव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मुफ्त के लालच में आकर के उसने वोट करनी किसी और को थी, कर दी किसी और को, और वो गलत आदमी हो गया। क्योंकि मुफ्त का जो देगा वो गलत सरकार है, गलत पार्टी है। जो सही होगा, ईमानदार होगा, वो मुफ्त की कभी नहीं देगा। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब ये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं की यात्रा फ्री की थी, तब मुझे किसी ने सलाह दी थी कि सर इन्होंने महिलाओं की यात्रा फ्री की है, आप जो है ना पुरुषों की यात्रा फ्री कर दीजिए। तो मैंने उनसे सवाल किया, क्या हम देश को बर्बाद करने आए हैं या दिल्ली को बर्बाद करने आए हैं? क्यों ऐसा करते हैं? हम तो चाहते हैं ये जिसने किया है फ्री का उसको भी बंद किया जाना चाहिए। ये बराबर का हक नहीं है। बहुत सारी महिलाएं कहीं जाती नहीं है तो उनको क्या मिला, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल समर्थ हैं, 60,000, 70,000, 75,000 तनख्वाह लेनी है, तो उन्हें मुफ्त का क्यों चाहिए? क्यों मुफ्त की यात्रा चाहिए? ये गलत बात है। मैं निवेदन करूंगा सभी से, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी वर्ग या किसी उसके जाति के खिलाफ नहीं हूँ। मैं निवेदन करूंगा मुफ्त की मत लीजिए। आप मुफ्त की लेंगे, सरकार आपके ऊपर एहसान करेगी, आपकी वोट लेकर के उसको मिसयूज करेगी, उसको गलत इस्तेमाल करेगी। तो हमें देश को मजबूत बनाना है, तो हमें मुफ्त के धंधे से बाहर निकलना होगा। उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।